नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। प्यारे दोस्तों और मेरे YouTube चैनल HMS TV के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज जो मैंने तलावत कुरान मजीद करने का शरफ़ हासिल किया है वो 11वें पारे में सूरत यूनुस की एक आयत बैनात है, जिसका तर्जुमा है अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है कि ख़बरदार, बेशक जो अल्लाह ताला के दोस्त हैं, ला खौफुन अलैहिम, उन पर किसी किस्म का कोई खौफ नहीं, व ला हुम यहज़नून, और ना ही वो गमगीन होते हैं। तो प्यारे दोस्तों, माह रबीउल सानी का बाबरकत महीना जारी व सारी है और इस माह मुबारक को सरकार गौसे आज़म रहमतुल्लाह तआला अलैह आपके साथ निस्बत है, क्योंकि इस माह मुबारक में आप सरकार का उर्स मुबारक होता है, तो इसलिए इसको बड़ी 11वीं शरीफ का महीना भी कहा जाता है। तो इसलिए मैं आज आपके सामने जनाब गौसे आज़म रहमतुल्लाह तआला अलैह आपकी करामत जो है पेश करना चाहता हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप हजरात से इल्तमास है कि बराए करम जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल HMS TV को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस करके आल पे सेट कर दें, ताकि मेरी हर दीनी और मालूमाती वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और जो वीडियो पसंद है उसको लाइक भी कर दिया करें और दूसरों तक शेयर भी किया करें, ताकि दूसरों को भी दीन और इस्लाम के बारे में पता चले। तो प्यारे दोस्तों, सरकार गौसे आज़म रहमतुल्लाह तआला अलैह आप एक दफ़ा एक बाज़ार से गुज़र रहे थे, तो आपने देखा कि गली में लोगों का हजूम है, लोग इकट्ठे हैं। तो आपने किसी से मालूम किया तो उन्होंने कहा कि जनाब, इधर एक ईसाइयों का राहब है, पादरी है, और एक मुसलमान के साथ झगड़ रहा है, कह रहा कि मेरा नबी जो है बड़ी शान वाला है। तो आका अलैहिस्सलाम का मकाम अल्लाह ताला के बाद अगर किसी का मुकाम है तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम है। तो वो कहने लगे कि मुसलमान कहते हैं मेरे नबी का मुकाम ज़्यादा है, और वो कहता है कि मेरे नबी का मुकाम ज़्यादा है। तो जनाब सरकार गौसे आज़म रहमतुल्लाह तआला अलैह आप उस हजूम में चले गए और उससे मुखातब होकर फरमाने लगे। आपने फरमाया कि बेलिया तो क्या कह रहा है? तो वो राहब कहने लगा कि हुज़ूर, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का आका अलैहिस्सलाम से ज़्यादा मुकाम है। तो जनाब गौसे आज़म रहमतुल्लाह तआला अलैह आपने फरमाया कि ये बता कि तेरे नबी का कैसे मुकाम ज़्यादा, दलील पेश कर। तो वह दलील देने लगा, कहने लगा कि जनाब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मोजज़ात अता फरमाए हैं। कैसे मोजज़ात फरमाया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अगर किसी मादरजात नबीना की आँखों पे हाथ फेरते अल्लाह ताला बनाई अता फरमा देता है। अगर किसी कोहड़ के मरीज़ के जिस्म पे हाथ फेरे अल्लाह ताला शिफा अता फरमा देता है। अगर मिट्टी का परिंदा बना के फूंक मारते हैं, परिंदा का दीवार पे जाकर बैठ जाता है। अल्लाह ताला जल्ल शानहू के प्यारे नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहने लगा वो तो मुर्दों को भी जिंदा कर देते हैं। तो अल्लाह अल्लाह कुर्बान जावा हज़रत गौसे आज़म रहमतुल्लाह तआला अलैह आपने फरमाया ठीक है, बेशक तेरे नबी का मुकाम आला है, क्योंकि वो नबी है, अल्लाह ताला का बरगज़ीदा है, अल्लाह ताला के नबी हैं। तो प्यारे दोस्तों, हज़रत सरकार गौसे आज़म रहमतुल्लाह तआला अलैह
आपने फरमाया मैं नबी की शान का मुकाबला तो नहीं कर सकता, मगर मैं भी नबी के गुलामों का एक अदना सा गुलाम हूँ। अगर तू कहे एक मौजज़ा एक करामत मैं भी दिखाऊं। वो कहने लगा हुजूर आप क्या करामत दिखा सकते हैं? आपने फरमाया जो आपने आखिरी बात कही है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा कर देते थे, तो हज़रत गौसे आज़म रहमतुल्लाह तआला अलैह आपने फरमाया ये छोटा सा काम मैं भी कर सकता हूँ। वो ये सुनकर हैरान हो गया, कहने लगा हुजूर वो किस तरह? आपने फरमाया चला मेरे साथ, जिस कब्र को तू कहेगा उस कब्र के मुर्दे को जिंदा करके दिखाऊंगा। और फरमाया अगर मैं मुर्दे को जिंदा कर दिया तू क्या करेगा? कहने लगा हुजूर मैं कलमा पढ़ के ईमान की दौलत से माला माल हो जाऊंगा, मैं ईसाईयत का दीन छोड़ के इस्लाम कबूल कर लूंगा। तो जनाब गौसे आज़म रहमतुल्लाह तआला अलैह आपने फरमाया कि चल ठीक है चल मेरे साथ। तो प्यारे दोस्तों आप उसको साथ लेकर चले गए, सारा मजमा के पीछे पीछे आ रहा है। आप एक पुराने कब्रिस्तान में दाखिल हुए, उसे ईसाई ने कब्रिस्तान का चक्कर लगाया, जो उससे सबसे खस्ता हाल सबसे पुरानी कब्र लगी उसकी तरफ इशारा करके कहने लगा हुजूर इसके मुर्दे को जिंदा करो, मैं फिर देखूंगा आप कैसे करते हैं। क्योंकि उसका ईमान था। कहने लगा इतना तवील अरसा गुजर चुका है, क्योंकि इसकी हालत से पता चलता है और इसके ऊपर तख्ती लगी हुई है, इससे पता चलता है कि ये बहुत पुरानी कब्र है। तो सरकार गौसे आज़म रहमतुल्लाह तआला अलैह आपने फरमाया कि चल ठीक है देख अब ये बता कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब मुर्दों को जिंदा किया करते थे क्या फरमाया करते थे? वो कहने लगा कुम बिइज़्निल्लाह, उठ अल्लाह ताला के हुक्म से। आपने फरमाया अच्छा ये बता मैं इसका मुराकबा करके देख चुका हूँ, ये दुनिया में गाने बजाने का काम किया करता था, अब तू बता ये वैसे ही उठे या गाता बजाता हुआ उठे? वो और हैरान हो गया और कहने लगा कि हुजूर अगर ये गाता हुआ उठे ये तो और भी तो अजब वाली बात है, और भी हैरानगी वाली बात है, हुजूर मैं चाहता हूँ ये गाता हुआ उठे। तो सरकार गौसे आज़म रहमतुल्लाह तआला अलैह आप कब्र के करीब गए और जाकर फरमाया कुम बिइज़्निल्लाह, फरमाया कि उठ अल्लाह ताला के हुक्म से। तो प्यारे दोस्तों कब्र नहीं खुली, आपने दोबारा फरमाया कुम बिइज़्निल्लाह, उठ अल्लाह ताला के हुक्म से। कब्र नहीं खुली, आप जलाल में आ गए और आपने कब्र को ठोकर लगाई और फरमाया कुम बिइज़्निही, उठ मेरे हुक्म के साथ। तो प्यारे दोस्तों कब्र फौरन शक हो गई, मुर्दा कब्र से उठा, हाथ में बांसुरी बजाता हुआ उठा और गाता हुआ उठ रहा था। तो जब ये राहब ने देखा ना कदमी गिर गया और कहने लगा हुजूर मुझे कलमा पढ़ा के ईमान की दौलत से माला माल कर दें, क्योंकि जिसके गुलामों का ये मुकाम है उसके आका का क्या मुकाम होगा। और शायर बोल उठा कहता है चाहे तो वो एक इशारे से काया ही पलट दे दुनिया की, चाहे तो वो एक इशारे से काया ही पलट दे दुनिया की, ये शान खिदमत गारों की तो सरकार का आलम क्या होगा, जब हुस्न था उनका जलवानुमा अनवार का आलम क्या होगा। तो प्यारे दोस्तों वो जो राहब था कदमी गिर गया, अर्ज करने लगा हुजूर मुझे कलमा पढ़ा के अपने आका की उम्मत में शामिल फरमा ले, हुजूर मुझे अपना मुरीद बना ले। तो हज़रत गौसे आज़म रहमतुल्लाह तआला अलैह आपने उसको कलमा पढ़ाया और जो कब्र से मुर्दा जिंदा किया था वो कहने लगा हुजूर मुझे जिंदा क्यों किया गया, कहीं क़यामत आ चुकी है। अल्लाह ताला जल्ल शानुहू के हुक्म से अल्लाह ताला जल्ल शानुहू का वली बोला जनाब गौसे आज़म रहमतुल्लाह तआला अलैह आपने फरमाया ना ना क़यामत नहीं आई, बल्कि सरकार गौसे आज़म अपनी करामत दिखा रहे हैं।
تو پیارے دوستو آپ نے فرمایا کہ اب تو یہ بتا کہ اس دنیا میں حیات رہنا چاہتا ہے یا واپس قبر میں عالم برزخ میں جانا چاہتا ہے؟ تو کہنے لگا حضور میں عالم برزخ میں جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ کہنے لگا حضور میں حضرت نوح علیہ السلام کی امت کا، ان کی قوم کا، ان کا امتی ہوں، اور حضور اتنا طویل عرصہ گزر چکا ہے، ہزاروں سال گزر چکے ہیں، اور جو وقت نجات تھا نا اس کی تکلیف آج تک مجھے نہیں بھولی حضور، میں دوبارہ وہ تکلیف برداشت نہیں کرنا چاہتا، اس لیے میں واپس قبر میں لیٹنا چاہتا ہوں۔ آپ نے اس سے کلمہ پڑھایا اور وہ مسلمان ہو گیا، اور پھر وہ واپس قبر میں لیٹا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ قبر جو ہے اوپر سے بند ہو گئی۔ تو میرے دوستو یہ مقام جناب غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا مقام عطا فرمایا ہے کہ ایک دفعہ روزے کا مہینہ تھا، ماہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ تھا، اور آپ کا دربار سجا ہوا ہے، آپ کے مریدین تشریف فرما ہے۔ ایک آدمی آیا، آ کے عرض کرنے کا حضور آج کی افطاری ہمارے گھر میں، دعوت قبول فرمایا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ دوسرا آدمی آیا، حضور میری دعوت قبول فرمائی، آج کی افطاری ہمارے گھر میں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ تیسرا آیا، حتیٰ کہ 70 آدمی آئے، آپ کہنے لگے حضور آج کی افطاری ہمارے گھر میں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ ہر ایک کی دعوت قبول کی۔ لوگ حیران ہیں کہ جو بھی آتا ہے آپ اس سے کہتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ کس طرح اتنے گھروں میں جائیں گے؟ ایک آدمی تو ایک وقت ایک ہی گھر میں جا سکتا ہے نا۔ تو تمام حیران ہیں، اور جب اگلا دن آیا نا، آپ کا پھر دربار سجا، لوگ اکٹھے ہیں، جو لوگ آپ کو کہتے رہے نا، آپ کے دعوت دے گئے تھے، وہ سبھی ایک دوسرے کہہ رہے ہیں کل سرکار غوث اعظم ہمارے گھر میں افطاری کر کے گئے تھے۔ تو پیارے دوستو افطاری کا وقت بیک وقت ہوتا ہے، ایک ہی وقت میں افطاری ہوتی ہے۔ تو ایک علاقے میں ایک ہی وقت میں روزہ افطار کیا جاتا ہے، تو ایک ہی علاقے میں سرکار غوث اعظم 70 گھروں میں جا کر افطاری کر رہے ہیں۔ تو پھر آپ کے کسی مرید نے اٹھ کر کھڑا ہوا اور عرض کرنے لگا حضور یہ کیا ماجرا ہے؟ 70 آدمی کل آپ کے پاس آئے، سبھی کی آپ نے دعوت قبول کی، اور آج سبھی کے سبھی کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے گھر میں افطاری کر کے آئے ہو۔ تو سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی آپ نے فرمایا آپ نے اس مقام کو سمجھ سکتے۔ کہنے لگے حضور یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ سامنے ایک درخت تھا، آپ نے فرمایا اس کی طرف دیکھو۔ جب اس درخت کو دیکھا نا تو ہر درخت کے ہر پتے پہ سرکار غوث اعظم اپنا تخت سجا کے بیٹھے ہوئے۔ تو پیارے دوستو یہ تو 70 آدمی تھے، خدا کی قسم اگر 70,000 بھی ہوتے تو سرکار غوث اعظم ان کے گھروں میں پہنچ سکتے تھے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ اولیاء کاملین سے ہم سب کو محبت کرنے کی اور ان کے بتائے طریقوں کے پہ عمل کر کے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔